हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज 5.3 का अप टू क्वेश्चन नंबर हमने किया था 13 तक कर लिया था डे स्टूडेंट। अभी हमारा 2 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था और ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को करके हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। डियर स्टूडेंट, आपका इस पूरी 12th की मैथ की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका दूसरा क्या इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने शुरू में ही बताया था डियर स्टूडेंट कि ये दोनों जो टॉपिक है वो सबसे वास्ट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा नंबर को भी क्या करता है, यही आपका रिकवर करता है। ये अकेले ये दोनों टॉपिक मिलकर के ही टोटल जो मार्क्स को रिकवर करता है, ये ओवरऑल 40 मार्क्स को क्या करता है, रिकवर करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और ये एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आप ये देखिए। पहला दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy अपॉन dx। मैंने आपसे बोला था डियर स्टूडेंट, आपसे मैंने ये बोला कि यार जब भी बाहर साइन इनवर्स है तो हो ना हो किसी भी तरीके से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अगेन टू पुट, ये जो अल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है उसको कुछ ऐसा एजम्पशन करना है, कुछ ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में आपको एज्यूम करना है जो ताकि अंदर में भी क्या आ जाए, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही अंदर में भी ये जो इनवर्स फंक्शन में जो दिया हुआ है उसी का अंदर में क्या आ जाए, आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन आ जाए। तो ऐसा क्या माने, तो जब भी आपको ऐसा देखना डियर स्टूडेंट, आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कहीं पे एजम्पशन करने की कोई सिचुएशन आ जाए तो एजम्पशन हमेशा आप क्या करें डियर स्टूडेंट, एजम्पशन करने के लिए आप ऐसी सिचुएशन में अगर आपको एजम्पशन करना हो तो x बराबर हमेशा आप माना कीजिए साइन थीटा, और x बराबर अगर साइन थीटा मानिएगा डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के प्लस पे साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा, और एज यू नो दैट मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये इनवर्स और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, y बराबर बच जाएगा साइन इनवर्स इंटू, यहां से निकल जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आइडेंटिटी होता है साइन इनवर्स इंटू ये क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा होता है। और यहां से हमने जब ये 2 थीटा रख दिया तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, आपका कट जाएगा और बचा के आपका y बराबर 2 थीटा। और डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, मैंने ये बोला कि यार x बराबर हमने जो माना था, x बराबर क्या मान लिया था, ये माना था हमने साइन थीटा माना था। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखेंगे थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन इनवर्स x। और डियर स्टूडेंट आपको मैंने बतलाया था कि जब भी y बराबर यहाँ पर क्या आपका साइन इनवर्स क्या आ गया, x आ गया, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको शुरू में ही बतलाया था डियर स्टूडेंट, और उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर क्या करना है, आपको एप्लीकेशन करना है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से वही सेम चीज़, चूंकि 2 क्या आपका कॉन्स्टेंट है तो अपने को क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका dy अपॉन dx जो आ जाएगा वही आपका रिजल्ट आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आपका निकल कर आएगा। अब डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, और वो हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट, ये आप देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन बोला है डियर स्टूडेंट आपका y बराबर दे करके रखा है आपका सेक इनवर्स
1/2x² - 1 sorry, then find dy/dx। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए, अभी फिर से मैंने वही सेम सिचुएशन बोला कि यार फिर से देखिए, अगर ये बाहर क्या दिया है, इनवर्स में दिया हुआ है सेक इनवर्स का, तो अंदर भी क्या आना चाहिए, सेक के फॉर्मेट में आपका आइडेंटिटी सेट होना चाहिए। और यार ये अलजेब्रिक फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हमें x के प्लेस पे कुछ ऐसी चीजें ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को एजम्पशन करना पड़ेगा जो क्या करेगा, इसकी एक नई आइडेंटिटी, एक नया फार्मूला को क्या करेगा, लेकर आएगा। और डियर स्टूडेंट, आप अगर जब भी कुछ ऐसा, कुछ चीजों को आपको याद रखना है, अगर आपका कुछ ऐसा मिले ना, तो हमेशा अगर एजम्पशन करना रहे इन नेक्स्ट आगे भी कहीं भी इंटीग्रेशन में कहीं पे भी आपका यूज करना आए, तो याद रखिएगा x बराबर हमेशा, हमने क्या बोला था कि जब ऐसा रहे तो हमेशा x के प्लेस पे या तो साइन थीटा रखना है या तो कॉस थीटा रखना है। वैसे ही डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आपका कहीं पे दिया हुआ रहे 2x² - 1, तो याद रखिएगा हमेशा x के प्लेस पे क्या रखना है आपका, कॉस थीटा रखना है आपका। यहां पर क्या रखेंगे, कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट जैसे यहां पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y बराबर सेक इनवर्स, और यहां से क्या हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने देखा, तो ये आप मुझे बताइए कि एज यू नो दैट, आपको ये मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। तो यहां पे बताइए कि इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर दीजिएगा, cos 2 थीटा। तो बताइए यहां से y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा हम लोग जानते हैं कि सेक 2 थीटा बराबर होता है 1/cos 2 थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, सेक 2 थीटा रखेंगे। तो बताइए यहां से हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स इंटू सेक 2 थीटा, और यहां से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया y बराबर 2 थीटा। और डियर स्टूडेंट यहां से देखिएगा हमने क्या माना है, x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से बताइए, यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहां से बताइए dy/dx बराबर हो जाएगा 2 इंटू, यहां पर क्या हो जाता है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमने बताया था, क्या बताया था, याद रखना डियर स्टूडेंट, अगर y बराबर cos इनवर्स x हो और इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो याद रखना dy/dx जो होता है वो -1/√1 - x² होता है। तो वैसे ही 2 कांस्टेंट हो गया, cos इनवर्स x का करोगे तो -1/√1 - x², आपका यहां से dy/dx बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 2 ही होगा, और 2/√अंडर क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि अगर ये फंक्शन होगा y बराबर, तो इसको हम किस तरीके से क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है, और हम आगे की एक्सरसाइज को जाने से पहले तो डियर स्टूडेंट हम थोड़ी सी चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप वो देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अब जो हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं उसमें आपका कुछ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज भी यूटिलाइज होने वाला है डियर स्टूडेंट, और वो लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो एज यू नो दैट, जहां तक मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें पता होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा, और वो प्रॉपर्टीज क्या है डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा कि प्रॉपर्टीज लॉग की क्या है, लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम बतलाने वाले हैं, और जो कि आपको शायद मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो डियर स्टूडेंट अभी मैं आपको बतला दे रहा हूं, आप उन चीजों से अवेयर हो जाइए। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अबाउट logarithmic फंक्शन, है ना।
क्या बोला, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन। पहला आइडेंटिटीज है डियर स्टूडेंट, अगर आपका y बराबर कहीं पे आपका दिया हुआ है log m अपॉन n, तो याद रखना इसकी प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n। दूसरी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, कहीं पे भी आप देखते हैं log m इंटू n, तो आपको याद रखना इसकी प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। तीसरी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट आपका, कहीं पे आप देखते हो log m पे पावर n, ये पावर में है तो ये चीजें कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और यही चीजें हो जाएगा log n इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log m हो जाएगा। और एक और प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट, ये चीजें हमने क्या बताया, बेसिक प्रॉपर्टीज बतलाया, ये सारी जो चीजें हैं आपकी वो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपकी। और यहीं पे अगर हमने बोल दिया क्या, एक सपोज दैट यहाँ से log b इंटू ए बी ए, तो इसी को इन्वर्स करके आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपॉन log a इंटू बी, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब डियर स्टूडेंट इतनी चीजें हमने बतला दी आपको, अब आगे क्या बोला मैं क्या बोल रहा हूं ये समझिएगा। कुछ मैंने आपको बतलाया भी था, ये तो हमने बेसिक, अभी जो जो चीजें आगे एक्सरसाइज में यूटिलाइज होने वाले हैं उन्हीं चीजों को मैं क्या कर रहा हूं, भी आपको बतला रहा हूं। मैं बोला आपसे कि अगला एक टर्म्स है डियर स्टूडेंट, और वो टर्म्स क्या है ये देखिएगा, कि कहीं पे हमने आपको पढ़ाया भी था कि अगर आपका y बराबर क्या दिया है डियर स्टूडेंट, u इंटू भी रहे, और इसका क्या करना है, मतलब दो फंक्शन आपका अगर प्रोडक्ट में रहे और डिफरेंशिएशन करना है, तो मैंने बोला था dy अपॉन dx को फाइंड आउट करने के लिए पहले u को इंटू कर लीजिए और दूसरे को क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, और दूसरा में दूसरे को इंटू कीजिए और पहले को क्या कर लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ये हमने रूल बताया था। दूसरा एक आइडेंटिटी ये बतलाया था डियर स्टूडेंट कि y बराबर अगर आपका u अपॉन भी दिया हुआ है और अपने को अगर dy अपॉन dx निकालना है, तो याद रखना है कि फंक्शन हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है कि इसके नीचे जो भी है क्या देंगे, v का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बोलते हैं कॉटेंट रूल बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी को क्या बोलते हैं, कॉटेंट रूल बोला जाता है, कॉटेंट रूल बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या बोला हमने, v का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, u को इंटू करेंगे, और दूसरा फंक्शन को पहले क्या करेंगे, v को इंटू करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को इंटू किया और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और बीच में माइनस लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, अगली बार u को इंटू करेंगे और दूसरे फंक्शन को, ऊपर वाले फंक्शन को इस बार क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को इस बार डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, आपका दूसरा का यहां से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इतनी आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए डियर स्टूडेंट आपको अगले एक्सरसाइज को करने के लिए। और ये एक्सरसाइज, क्योंकि अगला एक्सरसाइज में हम जो जाने वाले हैं, अच्छा कुछ एक दो चीजें और जान लो आप। एक चीजें और क्या जानना है आपको, ये देखना है डियर स्टूडेंट, आपको मैंने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बतलाया था कि जैसे y बराबर x पे पावर n रहता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। वैसे ही आपको अगर कहीं पे लिखा रहे y बराबर e पे पावर x, अब x पे कुछ भी रहे उससे अपने को मतलब नहीं है। अब इस इट मींस क्या, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो याद रखना डियर स्टूडेंट कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। अब इट मींस क्या, e पे पावर ex का ex ही होता है, मतलब बाय पार्ट अगर करें, इसके बाद चूंकि ये x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, इसलिए आगे नहीं बढ़ता है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि dy अपॉन dx इसका ex का ex ही होगा, चूंकि इसके बाद x का जो डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसलिए आगे हम नहीं बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीजें। अगर कहीं दिया रहेगा y बराबर log x दिया रहे और इसका क्या करना रहे डियर स्टूडेंट, आपको डिफरेंशिएशन करना रहे, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x। आपको ये दो चीजें क्या रखना है डियर स्टूडेंट, याद रखना है। अगली एक्सरसाइज में मूव करने से पहले ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से क्या रहना चाहिए डियर स्टूडेंट, याद रहना चाहिए कि y बराबर अगर कहीं पे भी आपका क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है और इसका क्या करना रहेगा, आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ऐसा आपको देखना है। अब डियर स्टूडेंट आप बात करते हैं, अब हम यहां तक जो हमारी थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वो मैंने आपको डियर स्टूडेंट आपको बतला दिया कि क्या क्या चीजें यूटिलाइज होने वाले हैं हमारे अगला एक्सरसाइज, और वो हमारा अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.4 पे है। अगला हम एक्सरसाइज मूव करेंगे 5.4 में, और अब हम शुरू करते हैं अगला एक्सरसाइज को, और वो हमारा अगला एक्सरसाइज है 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में क्या बोला डियर स्टूडेंट, हम ये चीजें देखते हैं कि क्या बोला एक्सरसाइज 5.4 में। अब आप देखो पहला दिया हुआ है एक्सरसाइज, हम चलते हैं एक्सरसाइज
5.4 में अब क्या बोला, पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन में बोला है आपसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। और फंक्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है y बराबर e पे पावर x डिवाइडेड बाय साइन x, e पे पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। और डियर स्टूडेंट यहां से आप देखेंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में दिया हो तो अगर मैं इसको u मान लूं डियर स्टूडेंट और नीचे वाले को v मान लूं तो ये कौन सी आइडेंटिटी सेट हो रहा है, u अपॉन v पे सेट हो रहा है। तो एग्जैक्टली आप देखोगे कि ये जो फार्मूला सूट किया है वो u अपॉन v पे क्या कर रहा है, सूट कर रहा है। और अभी हमने जस्ट बोला था डियर स्टूडेंट कि अगर आपको u अपॉन v हो तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमने बोला कि dy अपॉन dx बराबर होता है, नीचे क्या हो जाता है v का स्क्वायर इंटू v इंटू du अपॉन dx माइनस u इंटू dv अपॉन dx। अब डियर स्टूडेंट यहां पे देखेंगे तो u जहां जहां u है वो u रख दो, v जहां जहां है वहां v रख दो, आप dy अपॉन dx निकालना है। इट मीन्स क्या, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से v के प्लेस पे देखो तो v के प्लेस पे क्या आपका sin x, तो यहां से क्या हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर। अब देखो v के प्लेस पे क्या आपका यहां से sin x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u पे पावर क्या आपका e पे पावर x ही है, माइनस दूसरा बार u का इंटू u क्या आपका e पे पावर x है। डिफरेंशिएशन किसका, तो डिफरेंशिएशन आपका v का, और वो क्या आपका sin x है। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि यार sin x ये हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ ex का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ex, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, ये cos x दे दिया, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। और अगर आप यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो ex क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय आपका आ गया sin स्क्वायर x, और ये डिफरेंशिएशन है इसका, और इसका रिजल्ट क्या आ गया dy अपॉन dx। और इस तरीके से आप देखो तो dy अपॉन dx का जो रिजल्ट आया वो कुछ ये हमारा आ गया। यही क्या होगा इस फंक्शन का, पहला क्वेश्चन का ये डियर स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन था। अब दूसरा क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशिएट करना है डियर स्टूडेंट, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप ये देख लो। तो पहला हमने क्या देखा, u अपॉन v पे जैसे जैसे हमने ये रूल दिया हुआ था एज इट इज हमने क्या किया, फंक्शन को पुट किया और डिफरेंशिएशन को क्या कर लिया, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या बोला। अब दूसरा क्वेश्चन में ये देखो, आप दूसरा क्वेश्चन दे करके रखा है y बराबर, दूसरा क्वेश्चन में दिया आपका y बराबर e पे पावर साइन इनवर्स x, e पे पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट देखो फिर से कहानी, आपको जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बतलाया था वही सारी कॉन्सेप्ट को आप याद करो। और वो कॉन्सेप्ट हमने क्या बतलाया था, आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट हमने बोला था क्या, कि यार हमने जो बोला अभी आपको क्या बोला कि y बराबर अगर e पे पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर डायरेक्ट क्या हो जाता है, ex हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम का जड़ क्या है, प्रॉब्लम का जड़ आपका ये साइन इनवर्स x है डियर स्टूडेंट। तो साइन इनवर्स x को क्या करें ताकि ये सिंपल फॉर्मेट में क्या कर जाए, कन्वर्ट कर जाए। और मैंने बोला था डियर स्टूडेंट कि जब भी आपको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन करना पड़ेगा। और एजम्पशन यहां पे क्या करें डियर स्टूडेंट, तो एजम्पशन क्या करें कि यहां पर हमने क्या किया, सपोज दैट इसकी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया, थीटा। और डियर स्टूडेंट जैसे ही थीटा मानोगे तो आप देखो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। देखो यही इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा। और अगर आप यहां पे थीटा रख दिया तब पुट करके देखो, देखो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा e पे पावर थीटा। और हमने बोला था कि y उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा जो कि राइट साइड में फंक्शन दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या दिया है, e पे पावर थीटा दिया हुआ है, मतलब dy किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। और इधर जो dx जो दिया हुआ है वो dx किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि x अगेन किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो dx भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहां से क्या बोला हमने,
कि अगर y को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, e पे पावर, अब जैसे x था वैसे यहां पर थीटा है, क्योंकि x है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा है इसलिए e पे पावर थीटा का, अगेन अभी डिफरेंशिएशन बताया क्या होता है, e पे पावर थीटा ही हो जाएगा। और आगे की बात बोलेंगे तो यहां से x का dx अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx का साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा हो जाएगा यहां से, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। लेकिन डियर स्टूडेंट अपने को पता क्या करना है, अपने को पता करना है dy अपॉन dx, अपने को क्या पता करना है, dy अपॉन dx। लेकिन डियर स्टूडेंट आप यहां से देखेंगे कि यार dy तो y जो डिफरेंशिएट है वो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, और अगर यहां पे थीटा से डिवाइड कर दिए तो यहां पे क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहां से dy अपॉन डी थीटा क्या है, e पे पावर थीटा, e पे पावर थीटा हो गया इनटू डी थीटा अपॉन dx। तो देखो अगर आपका dx अपॉन डी थीटा है तो डी थीटा अपॉन dx क्या हो जाएगा, उलट दो, आप उलट दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब देखो e पे पावर थीटा इंटू 1 अपॉन क्या बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट एक बात मुझे बतलाइए कि यार मुझे ये बताना है कि यार ये क्या निकला आपका, यहां से dy अपॉन dx हो जाएगा ये, और ये dy अपॉन dx। अब एक बात मुझे बताइए कि ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे देखो ये क्या दिया हुआ है, e पे पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यहां से देखो cos थीटा, लेकिन cos थीटा के प्लेस पे कैसे निकालोगे, तो डियर स्टूडेंट आप यहां से देखिए एक चीज और देखिए कि साइन थीटा बराबर आपने यहां से आप माने हो तो साइन थीटा बराबर क्या है, x है, तो क्या cos थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा बराबर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p अपॉन h, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो आप कि यहां से अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं और मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो cos में तो बदलना पड़ेगा। अब देखो ये थीटा अगर मान लिए हो आप तो ये क्या हो जाएगा, p का काम कौन कर रहा है x, h का काम कौन कर रहा है 1, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस का काम क्या कर रहा है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 1, इट मीन्स क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहां से रख दोगे क्या 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करने का भी आपको मैं तरीका भी बता रहा हूं, ऑल्टरनेट मेथड। ये तो आपका पूरा का पूरा एक्सपेंडेड मेथड तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो ऑल्टरनेट तरीका बताइए, शॉर्टकट तरीका बताइए, तो शॉर्टकट क्या है डियर स्टूडेंट, आप ये देखो शॉर्टकट के लिए क्या करना है आपको, जैसे शॉर्टकट में आपका तुरंत निकलेगा, देखो ये ऑल्टरनेट मेथड, अगला है हमारा ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में क्या बोला डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या दिया हुआ है, y बराबर e पे पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने बोला कि यार सबसे पहले आप यहां पर क्या करोगे dy अपॉन dx, तो यार मैंने बोला था क्या, आपको किसी भी तरीके से इसको छेड़ना नहीं है, पहले क्या करो इसको एज इट इज इसको x मान लो, क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स चीज है। तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex ही, तो x के प्लस पे यहां पर क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x मान लिया। अब इसके बाद किसको करना है, तो इसके अंदर वाले को, और इसके अंदर वाला क्या है हमारा, तो साइन इनवर्स x है, क्योंकि यहां पर x होता था अगले बार में तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था। और अभी जस्ट हमने बतलाया डियर स्टूडेंट e पे पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया था 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां भी तो वही सेम चीज आया डियर स्टूडेंट, क्या dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो e पे पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दूसरे का आपका ऑल्टरनेट मेथड हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का। ये दूसरा तरीका हो जाएगा डियर स्टूडेंट जो कि आपको हमने यहां पर बतला दिया। अब डियर स्टूडेंट फिर से अगर मैं बोलूं कि अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एज इट इज मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो तरीका मैं बतला रहा हूं आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, बतला सकते हो। और ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 में, ये देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है y बराबर e पे पावर x क्यूब, y बराबर e पे पावर x क्यूब दिया हुआ है और इसमें भी डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। मैं आपको दोनों मेथड बतलाता हूं डियर स्टूडेंट आपको, और जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ गया तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड मेथड ही को फॉलो करना चाहिए। अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने बोला कि यार ये प्रॉब्लम का जड़ क्या है, x पे पावर क्यू, क्योंकि x होता तो आप आराम से बना लेते। तो क्या कर दिया हमने, सॉल्यूशन करने के लिए लेट कर लिया, लेट थीटा बराबर x पे पावर q। तो मुझे बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, e पे पावर थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि यहां से y किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, e थीटा हो जाएगा। अब थीटा बराबर क्या माने, x क्यू, तो यहां से ये क्या निकलेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, और डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन क्या हो जाएगा, पहले थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा, और साथ में डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट जैसे ही आपने बोला हमारे पास ये रिजल्ट है, अब देखो dy अपॉन डी थीटा की बात करेंगे, तो dy अपॉन डी थीटा की बात किया तो dy अपॉन डी थीटा क्या निकला है, e पे पावर थीटा, और डी थीटा अपॉन dx क्या निकला है, 3x स्क्वायर, और थीटा के प्लेस पे आपने क्या माना था, ex पे पावर क्यू इनटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3x स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। यही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये तो हो गया हमने एक्सपेंडेड तरीके से कर लिया। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट तरीका में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिया है, y बराबर e पे पावर x क्यूब दिया है, dy अपॉन dx क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, e पे पावर एज इट इज इसको क्या मान लो, x मान लो, तो क्या हो जाएगा, e पे पावर x क्यू ही हो जाएगा, क्योंकि e पे पावर x का ex ही होता है। और फिर क्या करोगे, x क्यू का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अगला जो डिफरेंशिएशन करोगे तो d अपॉन dx अपॉन क्या हो जाएगा, x क्यू का। अब यहां से देख लो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा e पे पावर x क्यू इंटू इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से यहां से भी देखोगे तो यहां और वहां दोनों जगह जो रिजल्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट वो क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जिस तरीके से मैंने बोला ना डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस क्लास को बहुत अच्छे से समझते हो या फिर उन सारी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हो तो आपका इस एनसीईआरटी की तो औकात ही नहीं है कि आपको कहीं पे क्या कर पाए, रोक पाए। तो डियर स्टूडेंट हम आज की क्लास यहीं पे रहने देंगे और हम अगली क्लास में इससे आगे हम अगला क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से इसका डिस्कशन हम शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास आपको डियर स्टूडेंट कैसी लगी, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लोगों के पास शेयर करें। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।